इलाकों में जल संकट की वजह से कोहराम मचा हुआ है। पानी के लिए लोग टैंकर के सहारे हैं। दिल्ली में पानी पर मचे त्राहिमाम के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मटका लेकर सड़क पर उतर गए हैं और इसी के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की है। 3 तस्वीरें देखिए, एक तरफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, दूसरी तस्वीर दिल्ली में पानी की किल्लत, भारी पानी की किल्लत जो है वो फिलहाल राजधानी दिल्ली के लोग देख रहे हैं, और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतिशी के घर के बाहर मटका फोड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है दिल्ली वासियों को तो वो है पानी की। और फिलहाल जो जानकारी अब तक मिल रही है कि 32 करोड़ गैलन रोजाना जो है वो राजधानी दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। यहाँ तक कि जितने वीवीआईपी जो लोग हैं या वीवीआईपी इलाके कह लीजिए राजधानी दिल्ली के, वहां पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरा अलग अलग सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, अब तो ये तस्वीरें सामने आ रही है कि जो राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर भी पानी का संकट बरकरार है। और देखिए, प्रदर्शन सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसने अभी कुछ महीने पहले ही बीते हफ्ते चुनाव के नतीजे आए, गठबंधन में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के साथ, और अब कहा जा रहा है कि गठबंधन तो सिर्फ चुनाव के लिए था, और अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। 280 ब्लॉक्स में पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, मटके हाथ में लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इसी तरीके की तस्वीरें 280 ब्लॉक में पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। सवाल ये भी है कि अभी तक तो आप गठबंधन में थे, लेकिन जल संकट एक ऐसी समस्या है जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दे रही है। और इसकी वजह यह है कि दिल्ली में खास तौर से जो एक तरीके से पॉश इलाके हैं वहां पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है। गरीब और जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं उनके यहाँ तो पहले से ही पानी की समस्या साल भर रहती है। वहां पर टैंकर से पानी पहुंचा जाता है। मटका हाथ में है, मैंने तस्वीरें देखी, मटके फोड़े भी जा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि आप लोग तो अभी आम आदमी पार्टी के साथ में चुनाव लड़े हैं। मटका इसलिए हाथ में, मटके पानी नहीं है, हमें पानी दे दो। हम प्यासे हैं, नहाने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए पानी नहीं है। टैंकर माफिया पूरी दिल्ली में छाया हुआ है। 3-4 हजार का एक टैंकर आता है। जो माफिया खत्म करे, जो लीकेज है पानी की, लीकेज खत्म करे। हमें पानी चाहिए, हर हाल में पानी चाहिए। ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंची हैं और बाकायदा सिर के ऊपर मटका रखकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि पानी नहीं पहुंचने की बड़ी वजह एक ये भी है कि टैंकर माफिया इसमें इन्वॉल्व है, और इसको लेकर भी लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि टैंकर माफिया को आखिर कौन उकसा रहा है, कौन उसको बढ़ावा दे रहा है, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। आतिशी जो कि जल मंत्री है दिल्ली सरकार में, वो कहीं ना कहीं पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, दिल्ली जल बोर्ड उनकी सुन नहीं रहा, मुख्य सचिव उनकी सुन नहीं रहे। और एक बड़ा आरोप हाल ही में ये भी लगाया था कि पिछले साल के मुकाबले दिल्ली जल बोर्ड ने बिना जल मंत्री की परमिशन के जो टैंकर्स हैं उनकी संख्या भी कम कर दी। और ऐसे में जूझ रही है जनता, क्योंकि जनता को ना तो पानी मिल रहा है पीने के लिए, और खासतौर से कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पर कि ये जो कांग्रेस की तरफ से रुख अख्तियार किया गया है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वजह ये भी है कि लोकसभा चुनाव में तो कहा था साथ लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी क्लियर कर चुके हैं कि देखिए विधानसभा तो हम अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि चुनावी समय था तो एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन अब क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होना है और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पानी के सहारे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी समय अगले ही दिन चाहे वो दिल्ली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही तरफ से जो शीर्ष नेता है उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। और अब ऐसे में जो दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं उसको कांग्रेस उठाएगी। ये देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान देकर यहाँ पर कहा गया था। मैं एक रिएक्शन यहाँ पर और लूंगा, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार 280 ब्लॉक्स में यहाँ पर हो रहा है। मैं
अभी तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई थी, सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई थी। आज दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट पानी का मुद्दा है, जिस पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर दिल्ली की जनता को हमारे साथियों के थ्रू भी नहीं होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो हमने देशव्यापी मुद्दों पर लड़ा है, अब जो दिल्ली के मुद्दे हैं उस पर तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अनुपमा। बिल्कुल मानव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और साफ तौर पर कांग्रेस का क्लियर कट एटीट्यूड ये है कि देखिए, जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, गठबंधन में लड़ा गया था, वो देशव्यापी मुद्दों पर लड़ा गया था। लेकिन जब दिल्ली की बात आ रही है तो हम बिजली की भी बात करेंगे, हम पानी की भी बात करेंगे, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार लगातार मुखर रही है और कहती रही है कि बिजली और पानी जो है वो फ्री दिया जाएगा। लेकिन आज हालात देखिए, इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोग जो है वो किस तरीके से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। मेरे सहयोगी मानव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, ये तो वीवीआईपी इलाकों का हाल है कि इस तरीके से वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है जो खासकर जमुना पार के इलाके हैं वहां पर स्थिति जो है किस तरीके से बद से बदतर हो चुकी है। वहां टैंकर पहुंचते हैं, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पर चिल्ला हो गया, मयूर विहार से लगा इलाका हो गया, गीता कॉलोनी हो गई, ये वो इलाके हैं जहाँ पर साल भर पानी की समस्या रहती है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली का हिस्सा है, चाणक्यपुरी का हिस्सा है, वहाँ पर विवेकानंद कैंप है, वहाँ पर संजय कैंप है और वहाँ पर ये समस्या साल भर रहती है। 30 से 40 साल पुरानी झुग्गियां है वहाँ पर और ये सन 1975 के बाद से झुग्गियां वहाँ पर पाइपलाइन का इंतजार कर रही थी। कल वहाँ पर पाइपलाइन में पहली बार पानी पहुंचा है, तो देर से ही सही लेकिन पानी जरूर पहुंचा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी समस्या है वो ज्यादातर इलाकों में बनी हुई है और ये सिर्फ केंद्रीय दिल्ली, जो सेंट्रल दिल्ली जिसको हम लुटियंस कहते हैं, सिर्फ ये समस्या वहीं पर नहीं है। ये दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं, बवाना हो गया, नरेला हो गया, वहां पर भी पानी की काफी समस्या दिखी जा रही है। थोड़ी देर में अभी यहाँ पर देवेंद्र यादव पहुंचेंगे जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जगह जगह जाकर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि 280 ब्लॉक में दिल्ली कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है और उसी प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुपमा। बिल्कुल मानव, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि मौसम विभाग ने भी कह दिया कि भाई 28 जून के बाद तो मॉनसून आ जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा क्योंकि ये गर्मी आज की नहीं है। पिछले 20-25 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, कभी दिल्ली में बिजली का संकट है तो कभी दिल्ली में पानी का संकट है। बिल्कुल, देखिए, हमारे साथ अभी देवेंद्र यादव जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आप लोग 280 ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और अभी आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का चुनाव भी लड़ा है, दिल्ली के मुद्दों को उठाएंगे, ये संदेश दे रहे हैं आप लोग। निश्चित ही दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आज जो जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार इनको सजग करती रही है और आज अंततः हमें सड़कों पर आना पड़ा और मटका फोड़ प्रदर्शन 280 जगह पर किया जा रहा है। दिल्ली में सरकार कांग्रेस की भी रही है, शीला जी रही है, आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि जिस वजह से अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकी है, टैंकर माफिया अभी तक एक्टिव है, ये समय के साथ खत्म क्यों नहीं हो पाया? हम लगातार कहते आए हैं और इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। देवेंद्र यादव का आप सुन रहे थे, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम एक मांग करते हैं कि जो टैंकर माफिया को बढ़ावा देते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल ये तस्वीर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी एक बात है और कहीं ना कहीं इससे राजनीति भी समझनी होगी कि वही कांग्रेस जो हाल ही में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में लड़ी है, गठबंधन में लड़ी है, और वही कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ प्रदर्शन भी यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये राजनीति का एक अलग रंग है। दिल्ली में जिस कांग्रेस की सरकार करीब 15 साल रही थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी वहां पर आई। अब दोनों ही पार्टियां समय समय के हिसाब से एक दूसरे का कंधा भी पकड़ती हैं और समय समय के हिसाब से सड़कों पर भी एक दूसरे के खिलाफ उतरती हुई दिखाई देती हैं। अनुपमा। बिल्कुल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए। 3 तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वही कांग्रेस जो अभी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी।
दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार की बैठक जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अब कुछ जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि 28 जून के बाद तो दिल्ली में मॉनसून की भी एंट्री हो जाएगी। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, बहुत जल्द दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले राजधानी दिल्ली के अंदर बिजली और पानी का संकट गहराता हुआ इस भीषण गर्मी में जो सबसे दो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं राजधानी दिल्ली के लिए, जिसमें एक पानी और दूसरा बिजली, वो दोनों ही जो है राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और ये जो वजह है या ये जो समस्याएं हैं, ये सिर्फ जमुना पार्क इलाके में या छोटी कॉलोनीज में नहीं है, ये हाल पूरी दिल्ली का है। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं, आप सेंट्रल दिल्ली की बात करें, नॉर्थ दिल्ली की बात करें या वेस्ट दिल्ली की बात करें, हालात जस के तस बने हुए हैं। और एक और तस्वीर, चौथी तस्वीर भी देख लीजिए, दिल्ली में पानी की किल्लत किस तरीके से जारी है। ये वही दिल्ली है जहां पर फ्री बिजली, फ्री पानी का ऐलान केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन आज इस भीषण गर्मी में पानी के टैंकर के पीछे लोग किस तरीके से भागते हुए। तो जून की इस भीषण गर्मी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह हो या शाम, हर वक्त लोग टैंकर का इंतजार में रहते हैं। नलों में पानी नहीं आ पा रहा है, ऐसे में टैंकर से पानी भरने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव यहाँ पर मटका फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन देवेंद्र यादव जो है दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से मटका फोड़ प्रदर्शन में वो शामिल हुए। उन्होंने सीधा कह दिया है कि दिल्ली की दो समस्याएं बहुत जरूरी है, बिजली और पानी, और उसके खिलाफ हम दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ थे, हैं और रहेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उठाया जा सकता है। एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आतिशी खुद बैठक कर रही है तमाम नेताओं के साथ, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब दिल्ली वालों को इस पानी की समस्या से जो है आखिरकार निवारण कोई मिल पाएगा। क्योंकि 1 बजे बताया जा रहा है, 1 या 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी की तरफ से की जाएगी। शायद हो सकता है उनकी तरफ से जानकारी दी जाए कि आखिर क्या काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में ये वो वीवीआईपी इलाके या पॉश इलाके कह लीजिए, जहां पर कालकाजी, गोविंदपुरी जैसे इलाके, चाणक्यपुरी जैसा इलाका, वहां पर पानी की दिक्कत है, वहां पर पानी के टैंकर्स पहुंच रहे हैं। जबकि वादा यह किया गया था कि घर घर में बिजली, घर घर में पानी मुफ्त में पहुंचाया जाएगा, आपके नलों से पानी आएगा। लेकिन बावजूद इसके अब जो है इन वीवीआईपी इलाकों में भी टैंकर पहुंच रहे हैं और टैंकर के पीछे हजारों की भीड़ जो है वो पहुंचती है ताकि उन्हें थोड़ा सा पानी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो भी दिखाई थी कि आखिर दिल्ली में जिनके पास प्राइवेट कनेक्शन है, सिर्फ उन्हीं के घर पानी साफ जा रहा है। जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने जो पहले के कनेक्शन लगाए हुए हैं, या तो उनमें पानी नहीं आता भी है तो गंदा पानी आता है। ये देखिए 2 तस्वीरें, दिल्ली कांग्रेस की तरफ से जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है, मटका फोड़ प्रदर्शन, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ। हालांकि आपको याद होगा, इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी की तरफ से की गई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझे यह आदेश दिया है कि दिल्ली में पानी की समस्या को दूर किया जाए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हालांकि ये आतिशी के इलाके में ही प्रदर्शन जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किया जा रहा है और मांग एक ही की जा रही है कि दिल्ली की जनता को पानी मिल पाए, वो पानी जिसकी हकदार है दिल्ली की जनता।